गुड मॉर्निंग क्लास 11 फिजिक्स। इसमें कुछ कंपोनेंट्स बताएंगे। जैसे रेक्टेंगुलर कोई शेप है, जैसे माचिस है या रूम है, तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। तो ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो वेक्टर है वो ए एक्स हो गया, ऐसे ही ए वाई इधर हो गया और ए जेड इधर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आर पॉइंट है ये वेक्टर ए हो गया रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को हम ए एक्स ए वाई और ए जेड के टर्म्स में कैसे राइट करेंगे, देखिए। वेक्टर ए को हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड का सम कर देंगे। तो ए एक्स है क्या, ए एक्स जो है ए एक्स के अलॉन्ग है, तो वेक्टर ए को लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एक्स आई कैप। आई कैप जो है यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आई कैप की वैल्यू 1 है और डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है। तो आई जे के बी द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि यूनिट वेक्टर को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के, इसको राइट करते हैं, यूनिट वेक्टर कैप लगाते हैं। ठीक है, तो ए वाई जो हो गया ए वाई जे हो गया, ए जेड के हो गया। तो फाइनली इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और आई जे के पर कैप लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए हो गया। ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल पर है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल पर है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल पर है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है एंगल्स हैं। फिर से समझ लीजिए, अल्फ़ा जो है अल्फ़ा एक्स एक्सिस के और वेक्टर ए के बीच है, बीटा जो है वाई एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में, ये वेक्टर ए है, और जो गामा है वो जेड और वेक्टर ए के बीच है। पोजीशन वेक्टर इन स्पेस कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, वाई है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, उसको लोकेट करना है। तो एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड डिस्टेंस चलना पड़ता है, तब हम ओ से पी तक पहुँचते हैं। तो ओ पी को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ओ पी को पोजीशन वेक्टर आर से जनरली हम डिनोट करते हैं। ये जैसे आर हो गया, तो आर इक्वल टू तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, मॉड आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया। तो आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है, इस पर एरो लगाने का ध्यान रखेंगे, कैप भी लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो गलत माना जाएगा। इसके बाद ये एक नया टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है या तो स्केलर आता है या वेक्टर आता है। स्केलर आता है तो हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी, इसको ए डॉट बी पढ़ते हैं, ये स्केलर है। तो इसका नोटेशन है, प्रेजेंट करने का तरीका है, which is equal to the product of magnitude of a and b and the cosine of the smaller angle between them। ठीक है, तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए न्यूमेरिकल वैल्यू है वेक्टर ए की, बी न्यूमेरिकल वैल्यू है वेक्टर बी की, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर्स, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है। तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो एफ वेक्टर है, डी वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है वो स्केलर है। ऐसे ही यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between them। फार्मूला याद कीजिए पहले। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया, उनका रिजल्टेंट भी वेक्टर आया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जैसे दो वेक्टर हैं तो उनको ए क्रॉस बी लिखेंगे इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। सी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, तो कभी कभी एन कैप लिखते हैं, यहाँ सी कैप लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो सी नहीं लिखेंगे, एन कैप लिखेंगे। ये इनको दिखाया गया है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ए बी जो है एक प्लेन में है, ठीक है, और ए से बी ये एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन होती है। तो ए क्रॉस बी जो है वो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए बी का जो प्लेन है, ये प्लेन है ए बी का, इसके परपेंडिकुलर होगा। ए बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो टेकन एंगल फ्रॉम ए टू बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इस तरीके से स्क्रू रूल इसको बोल सकते हैं, या ऐसे थंब रूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम जो है बना लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए हैं।
कुछ स्पेशल केसेस हैं व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा और साइन 0 0 होगा। जैसे ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, साइन 0 0 तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, जैसे आई क्रॉस आई, जैसे आई भी एक्स के अलंग है, आई भी एक्स के अलंग है, तो आई क्रॉस आई 0 होगा। ऐसे जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0 होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल आर एंटी पैरेलल वेक्टर से 0। ऐसे अगर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है तो साइन 91 होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी होगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। ये बात बताई मैंने। तो आई क्रॉस जे जो है वो के होगा। तो इसको याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए, जैसे ये आई है, ये जे है, ये के है, तो ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस आई जे होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ए क्रॉस बी बराबर, अगर बी और ए का पोजीशन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ ये क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ऐसे एंगुलर मोमेंटम एल आर क्रॉस पी, लीनियर वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोई वेक्टर है वो ऐसे लिखा जा सकता है, ए हो चाहे बी हो। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ए एक्स बाई ए वाई और ए जेड, ये एक्स वाई जेड के अलग कंपोनेंट्स हैं, आई जे के डायरेक्शन है। ऐसे बी वेक्टर है तो बी एक्स बी वाई बी जेड न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, आई जे के डायरेक्शन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का एक सिंपल सा मैट्रिक्स मेथड है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप इसको ऐसे समझिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू ये आई ये जे हो गया, ये के हो गया, यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड हो गया, बी एक्स बी वाई बी जेड। ये लिखने का तरीका है, डिटेल में बाद में बताएंगे।